कीमतों का रोजाना का तायुन कौम की जान को आ गया। पेट्रोल मजीद 6 रुपये 39 पैसे महंगा, नया रेट 327 रुपये 12 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे बढ़ा दी गई, 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर फरोख्त होगा। 23 जुलाई के लिए ओगरा नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। बहुत सी डिबेट हुई, जो हमारी चीज़ें थी उसको डिस्कस किया गया और इन्होंने वादा फरमाया है कि हम विद इन 2 वीक्स आपको ये चीज़ें हम फिलफौर आपका ये मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। सिंपल मेंबर है हमारी, उनकी अथॉरिटी है ये डिक्लेयर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। हमारे चेयरमैन वहाँ मौजूद थे, मैं मौजूद था, दूसरे वाइस चेयरमैन मौजूद थे। जी बिल्कुल जी, स्ट्राइक कर रहे हैं जी। स्ट्राइक नहीं है, शट डाउन है हमारा। शट डाउन। पेट्रोल पंप बंद होंगे या खुले रहेंगे, शट डाउन के मामले पर ऑल पाकिस्तान पंप ऑनर्स एसोसिएशन के मुतज़ाद ऐलानात। वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात के बाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने हड़ताल 2 हफ्ते के लिए मौखर करने का ऐलान किया। मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तरत में वाइस चेयरमैन का नया बयान। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त बंद करने का ऐलान। इनामुल हक ने कहा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की कोई हैसियत नहीं, हुकूमत ने मुशावरत के बगैर कीमतों के यौमिया तायुन का फैसला किया। नया मैकेनिज्म हमें समझ नहीं आ रहा। अमरीका के ईरान पर मुसलसल बार में रोज़ भी हमले, ख़ुज़िस्तान और हुर्मुज़गान में धमाकों की आवाज़ें। ईरान का भी जवाबी वार, उर्दन के प्रिंस हसन और किंग फैसल एयरबेस को निशाना बनाया। 8 ड्रोन्स की तबाही और 2 हेलीकॉप्टर्स को नुकसान का दावा। अल ज़ायक और शेख ईसा एयरबेस पर हमले। कुवैत में अहमदुल जाबिर और अरीफ जान एयरबेस भी टारगेट। बहरीन में अमरीकी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मुतासिर। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 27 जून से अब तक 53 अफराद शहीद और 592 जख्मी हुए। ईरान जंग अमरीका को महंगी पड़ गई। ऐवान नुमाइंदगान ने 1 खरब 15 अरब डॉलर मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर हुआ। बजट में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक भी शामिल। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की। अमरीका की ईरान पर जारहियत जारी, मुसलसल बार में रोज़ भी हमले। ख़ुज़िस्तान और हुर्मुज़गान में धमाकों की आवाज़ें। बुशहर में पावर प्लांट निशाना, सीरक पर भी मिसाइल बरसा दिए। अमरीकी सैनकॉम की तस्दीक, कहा ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले ईरान की सलाहियत कमज़ोर करने तक जारी रहेंगे। आबी गुजरगाह में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरान का जवाबी वार, खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया। कुवैत और उर्दन में मुतअद्दिद तनसीबात पर हमले। आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत दुनिया के लिए खतरनाक। सिर्फ तवानाई बहरान ही नहीं, ज़रई खादों की किल्लत भी पैदा होगी। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, बहरी जहाज़ बहकावे में ना आए, आबनाए होर्मुज़ से गुजरना है तो हमसे राबता करें। खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतना होंगे। गुजरगाह का कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे कोई जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में किसी भी जहाज पर हमला किया तो उसके पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। हर कार्रवाई के बदले एक पुल या पावर प्लांट तबाह होगा। अमरीकी सदर की धमकी, कहा ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं दे सकते, ताकत के जरिए जो जरूरी हुआ करेंगे। तेहरान जल्द मुआहदे के लिए तैयार हो जाएगा। उर्दन और इराक में हलाक 4 फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी और सियासी रास्ता अहम। ईरानी अवाम धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान का जवाब, कहा इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। ईरान पाकिस्तान को दोस्त, बरादर और काबिल एतमाद शराकतदार समझता है। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। स्पीकर बाकिर कालीबाफ बोले, आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल पहले जैसी नहीं। ईरान तेल नहीं बेचेगा तो फिर कोई भी नहीं बेच सकेगा। हमारी सलामती यकीनी ना बनाई गई तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। आबनाए होर्मुज़ का अमन और इस्तेहकाम अमरीकी अफवाज की अदम मौजूदगी से वाबस्ता करार।
तेहरान ने खिलाफवर्जी की, मुआहिदा अब मुअस्सर नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान, कहा मुआहिदे पर अमल दरामद की बुनियाद पर कायम रहते हैं। जिस दिन तेहरान को बयान जारी करना था उसी दिन उसने जहाज़ को निशाना बनाया। बहरी जहाज़ों और अमरीकी शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल। सदर ट्रंप के पास कई ऑप्शंस मौजूद, हम खामोश नहीं बैठेंगे। बहरी मफादात को निशाना बनाया गया तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की यमन के हौसी गिरोह को वार्निंग, खबरदार किया पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी जारहाना इकदाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इजहार तशवीश, बदरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। ईरानी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर बराए रेलवेज़ हनीफ अब्बासी से भी मुलाकात। NDM में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी दौरा। ईरान के मीनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद 68 बच्चों का सफ़र आखिरत। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हर आंख अश्कबार रिकत आमेज़ मनाजिर ने देखने वालों को रुला दिया। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज न आया, सलाल डैम के गेट खोल दिए। पानी 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। दरियाए चिनाब के नशेबी इलाकों को खतरा, FFD ने अलर्ट जारी कर दिया। हेड खानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव में मुसलसल इजाफा। सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिन्योट और झंग में दरिया किनारे आबादियों को इनखिला की हिदायत। गुजरात के करीब जमवी तवी में कश्ती खराब, 5 अफराद दरिया में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया। इनके वजीर के जो बयान है तौबा तो कल जहां साबिक वजीर आजम साहब ने ना मौजूदा वजीर आला साहिबा ने इन बयानात को कंडेम किया, तो उसके बाद में ये समझता हूं कि ये बाकायदा मुस्लिम लीग का पॉलिसी है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये समझते कि रायवंड ही पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? बिलावल भुट्टो ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। कहा कश्मीरियों से मुताल्लिक विफाकी वजीर का बयान तौबा तौबा। कल के जलसे में उनके नाकदीन ने कोई मजम्मत नहीं की। अब वजीर दिफा की बातों को विफाकी हुकूमत और नून लीग की पॉलिसी तस्वुर करेंगे। PP चेयरमैन की मीरपुर में गरज बरस। मजीद कहा नून लीग का मंशूर कमाल है, ये सिर्फ इलेक्शन में ही सड़कें बनाने का ऐलान करते हैं। सिर्फ रायवंड को पंजाब समझने वाले मुश्किल में हों तो पांव पड़ते हैं, वरना गिरेबान पकड़ लेते हैं। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो GB में क्या तब्दीली लाते। हमने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इनको भरपूर जवाब दिया। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध की आवाम नहीं, कश्मीरी ही करेंगे। नारा लगा के जो है वो उनके जज्बात से खेलने की जो कोशिश है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। आजाद कश्मीर के लोग अगर चाहते हैं वहाँ पे करप्शन हो, वहाँ पे बदहाली हो और वहाँ पे टूटी हुई सड़कें हों, वो फिर ठीक है, फिर वो मुस्लिम लीग नून को वोट ना दे। बिलावल भुट्टो चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रहे हैं। हुकूक के नाम पर अवाम को इश्तियाल दिलाना काबिल मजम्मत है। कश्मीरी बर्बादी, करप्शन और टूटी सड़कें चाहते हैं तो नून लीग को वोट ना दें। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। समा से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का बयान उनकी ज़ाती राय करार दिया। I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies.
पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। ऑटोनमस सिस्टम के लिए वाज़ेह कानून साजी और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। इस्लामाबाद में इंडस रॉस एक्सपो से खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में ऑटोनमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा यकीनी बनाया गया। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में ही होती है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने की कोशिशें। पाकिस्तान ने अमरीका से $10 अरब की माली सहूलत मांग ली। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया से 5 साल के लिए रकम की फराहमी की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों तक बेहतर रसाई के लिए भी हिमायत मांगी। अमरीकी वजारत खजाना का पाकिस्तानी दरख्वास्त पर तबसरे से गुरेज। मालियाती बेहतरी और मुआशी इस्लाहात। पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग मनफी से मुस्बत हो गई। S&P ग्लोबल के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग मनफी B से B हो गई। IMF इस्लाहात पर अमल दरामद रेटिंग बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से इक्तिसादी टीम की तारीफ। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मजीद महंगा। कॉल और डेटा पैकेजेस की कीमतें 33% तक बढ़ गईं। माहाना कॉल और इंटरनेट पैकेजेस के निर्खों में 500 रुपये तक का इजाफा। 15 रोज़ा कीमत 300 रुपये तक बढ़ा दी गई। हफ्तावार 3 और 2 रोज़ा पैकेज भी महंगे कर दिए गए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में खड़कोचा के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर लिया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सानेहा गुल प्लाजा पर अदालती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करार दिया, वाक़े की इंक्वायरी और अमल दरामद का मरहला चल रहा है। तहकीकात मुकम्मल होने तक रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा सकती। कराची में ज़ेरे तामीर इमारत पर फायरिंग का एक और वाक़या। सदर के इलाके में मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गोलियां बरसा दी। एक मुलाजिम जख्मी, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस तलाश में नाकाम। मॉनसून का हैवी स्पेल। मूसलाधार बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 8 अमवात। गुजरांवाला में सूरत हाल इंतहाई खराब। सड़कें और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गुजरात के नशेबी इलाकों में भी पानी ही पानी। फैसलाबाद की मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी बादलों की घन गरज। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की सड़क तालाब बन गई। डेविस रोड पर भी पानी ही पानी। गाड़ियां फंस गईं। मोटरसाइकिलें बंद। मूसलाधार बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग। 18 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। मरने वालों में 8 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। PDMA के मुताबिक 30 मकानात मुतासिर हुए। पिशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बोनेर, बाजोड़ और शांगला ज्यादा मुतासिर। डेरा इस्माइल खान में भी मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा। बलूचिस्तान में भी बारिशें शुरू। कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। पानी घरों में दाखिल। नसूबा डैम ओवरफ्लो होने से मुल्हिका रिहायशी आबादी को मकानात खाली करने की हिदायत कर दी गई। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त दे दी। और फजाओं में साइकिल की सवारी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑस्ट्रियन एथलीट का 950 मीटर की बुलंदी पर नाकाबिले यकीन कारनामा। गर्म हवा के गुब्बारे पर साइकिल चलाई, डबल फ्लिक भी लगाई, छलांग लगाकर बाहिफाजत जमीन पर उतर आए।